स्वागत है आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में। ये जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक पिक किया हमने। मैं बेसिकली जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत यूज़फुल होता है ये। हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी कैटेगरी है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो मेरा टास्क बहुत ही सिंपल है कि हमें उसको कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारा रिजल्ट इस तरीके का हो, कोई फ्रूट्स के अंदर सारे फ्रूट आ जाएँ, वेजिटेबल्स के अंदर वो, डेयरी के अंदर डेयरी। तो ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। आई नो बहुत सारे लोगों को इसको पता है, सोल्यूशन पता होगा कैसे सॉल्व करेंगे। बट देखो इसकी मैंने 5 फाइल्स बना रखी है, मतलब 5 सोल्यूशन बताऊंगा मैं इसके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी सिंपल, लाइक सिंपल लूप चाहे फॉर ऑफ, फॉर ईच या फॉर कोई भी लगा लो, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को यहाँ पे। इसको थोड़ा, अगर जिसको नहीं जिसको नहीं पता है इसके बारे में, तो वो थोड़ा सही से समझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा तो बहुत माइनर सा लॉजिक लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, फॉर ऑफ लूप का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमारा क्या काम रहेगा कि हमें कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, कैटेगरी को निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी मिल गई हमें। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका नाम ले लेते हैं रिजल्ट। एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक चेक लगाएंगे यहाँ पे, क्या रिजल्ट के अंदर ये कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कंडीशन लिख लेते हैं। तो पहली बार अगर चलेगा तो पहली बार तो एम्प्टी है हमारे पास रिजल्ट, तो उसमें तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। तो अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है यानी कि ट्रू, ये कंडीशन चल जाएगी। तब हम क्या करेंगे, रिजल्ट रिजल्ट कैटेगरी, इसमें क्या करना है, हमें एक एम्प्टी एरे असाइन कर देना है, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या करेगा, सपोज अभी हमारा रिजल्ट कैसा हो जाएगा, सपोज पहली कैटेगरी हमारे पास फ्रूट्स की आएगी, राइट। तो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया, लेकिन हमें सिर्फ इतने पे ही नहीं छोड़ना है। तो इस वाली लाइन ने ये देखा कि अगर कोई कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको ये एम्प्टी एरे असाइन कर दे। अब क्या करना है हमें, रिजल्ट, ठीक है, जो भी हमारा कैटेगरी, अब डॉट पुश, मतलब उसके अंदर एक डेटा डाल दो। क्या डेटा डाल दो, ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, इसको पूरा डाल दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है ना हमारा प्रोडक्ट ये वाला, अब ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जस्ट समझाने की पर्पज से बता रहा हूँ, भी इसको हटा दूंगा। अब ये दोबारा जब चलेगा, लाइक दूसरा प्रोडक्ट इसने 2 ID के साथ फैच किया होगा, फिर ये चेक कर रहा है कैटेगरी क्या है, फ्रूट है, इसको दोबारा फ्रूट्स मिल गया। अब इसने दोबारा इस कंडीशन में चेक किया, क्या फ्रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो इस बार तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, राइट। तब ये कंडीशन नहीं चलेगी, और सही बात है, हमें चलानी भी नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे, कैटेगरी पुश कर देंगे दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये भी हमारा इसमें चला जाएगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिंपल लॉक करा लेते हैं रिजल्ट को। सिंपल लॉक कराया मैंने रिजल्ट, नोड सॉल्व 1, ठीक है। देखो फ्रूट्स आ गए 2 रिकॉर्ड, वेजिटेबल्स का 1 रिकॉर्ड आ गया, डेयरी का एक रिकॉर्ड आ गया। तो ये हमारा बहुत ही सिंपली तरीके से हमने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, राइट। सो दिस इज़ लाइक वन सोल्यूशन, ठीक है। दूसरे सोल्यूशन पे आते हैं, हम रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है इसकी तरह, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, सिमिलर हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस वाले प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर हम एक मेथड लगाएंगे, रिड्यूस मेथड। इसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर रिड्यूस मेथड के बारे में और डिटेल में जानना है। तो ये क्या करता है, एक पहले तो कॉल बैक फंक्शन ले लेता है, ठीक है, सिंपल, और दूसरा आर्ग्यूमेंट ले लेता है जो भी तुम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देना चाहते हो। तो इनिशियल वैल्यू में एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो ये सोल्यूशन जो अभी हमने लूप से किया, इस वाले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसमें बस इतना होगा कि हमें एक्सटर्नल ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने, ठीक है, सेकंड आर्ग्यूमेंट के, ठीक है। अब ये जो कॉल बैक पास करते हैं, इसमें 2 पैरामीटर लेता है। एक तो जो हमने इनिशियल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, इसको एक्सेस करता है, तो उसका नाम हम ACC दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या देते हैं, अपना प्रोडक्ट देते हैं, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे। अब कॉल बैक के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो हम लॉजिक लिखेंगे वो सेम ये वाला लॉजिक हो जाएगा हमारा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट हमें मिला, उससे कैटेगरी निकाल ली हमने। अब जो हम रिजल्ट हमारा अलग डिक्लेयर था, मतलब ये रिजल्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, वो यहाँ पे है नहीं, मतलब डिक्लेयर नहीं। इसका जो रिजल्ट आएगा वो, इसमें जो आउटपुट आएगा वो हमारे रिजल्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा। तो हमने तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, उसका नाम दिया ACC। तो रिजल्ट को हम ACC से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हो गया। तो अब ये काम करेगा। अब इसको रिजल्ट को लॉक करा लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं लॉक वाली लाइन को,
और इस बार हम solution2 फाइल को रन कराते हैं। ओके हाँ सॉरी, रिड्यूस मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे हमें रिटर्न कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। ACC जो होता है इसको रिटर्न कराएंगे हम, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो हमने रन किया तो हमारे पास डेटा आ गया, राइट। फ्रूट्स में 2 रिकॉर्ड हो गए, वेजिटेबल्स में आ गया, डेयरी में आ गया, सिंपल, ठीक है। नाउ मूव नेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है, यूजिंग मैप। तो हम जो हमने लूप वाला सोल्यूशन किया था ना, ये वाला, इसको भी तुम कॉपी कर लो पूरा, ठीक है। सोल्यूशन 3 में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि जो हमने रिजल्ट यहाँ पे लिया है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, उसको न्यू मैप से ले लो, न्यू मैप, ठीक है। और बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी न्यू मैप में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मैप में। बेसिकली जो हम यहाँ पे चेक लगाते हैं ना ऑब्जेक्ट पे, उसका थोड़ा सा सीन अलग है। यहाँ पे हम एक हमारे पास मेथड होता है हैज़, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट हैज़ कैटेगरी, इसको चेक कर लो। हैज़ बता देगा कि कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है नहीं, अगर कर रही है तो हम इस तरीके से सेट नहीं करेंगे। सेट करने का भी यहाँ पे सेट और पहला कैटेगरी पास किया, ठीक है। की क्या करना है, वैल्यू हमें एम्प्टी एरे को इनिशियलाइज करना है, राइट। अब जो गेट करना है वो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, गेट मेथड होता है, सॉरी गेट, और इसके अंदर हमने कैटेगरी को पास कर दिया, तो ये वाला हटा दो, ठीक है। सो अब हम रिजल्ट को अपने लॉक कराते हैं, यस। क्या हो गया, सॉल्व 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डेटा, ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल्स डेयरी। हम अपने सोल्यूशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है। ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट मेथड होता है ग्रुप बाई, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट्स डॉट ग्रुप बाई कर दो सीधे, यूपी बाय, यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाई कर दो। यहाँ पे हम पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो हमारे डेटा होगा, प्रोडक्ट्स को पास कर दिया। दूसरा ये कॉल बैक लेगा। अब कॉल बैक में क्या लेगा, प्रोडक्ट लेगा। प्रोडक्ट में हम क्या रिटर्न करा देंगे, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। अब इसको और सिंपल लिखना चाहते हो, ये सब हटा देते हैं, रिटर्न हटा देते हैं, ठीक है, हो गया। अब लाइन कंसोल कराओ, कंसोल डॉट लॉग, ओके, रिजल्ट सॉल्व 4, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैटेगरी डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। 1 लाइन में सारा काम हो गया, ठीक है। तो कितना ईजी है, कितना सिंपल है ये। एक चीज़ और बताता हूँ, सोल्यूशन नंबर 5, इसमें भी मैप डॉट डॉट ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर ये उसकी तरह काम कर देता है। इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट, और यहाँ पे मैप, ठीक है, मैप लगा दिया। रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, सॉरी यार, ये तो 4 फाइल को ही रन करा दिया मैंने, 5 वाले को कराते हैं। सिमिलर हमारे पास डेटा आ गया, फ्रूट्स वेजिटेबल डेयरी, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ आपको, रिड्यूस मेथड में आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना लेके जो भी हमने न्यू मैप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो न्यू मैप में उसी तरीके से सारी जो भी चीज़ें थी ना, डॉट करके एक्सेस करना, तो वो यूज हो जाएंगे हमारे पास। अगर जो हमने यहाँ पे किया था हैज सेट गेट, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, दीज आर द सोल्यूशन। इसमें सबसे सिंपल यही है, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाई कर लो, मैप डॉट ग्रुप बाई कर लो, ठीक है। तो एक लाइन में हमारा काम हो जाता है। आज के लिए इतना ही।